नहीं, ये खड़े हैं और सम्मान में खड़े हैं उनके आगे, माइक आगे, बोलिए आगे भाई। सभापति जी धन्यवाद। वैसे सभापति जी आगे रहा, ये रहा, चल रहा है। वैसे सभापति जी हनुमान जी तो दूसरों को ही काम आए हैं, मैं इनके लिए सादत दे रहा हूँ। आप बताइए सभापति जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने वित्त विधेयक 2026 में बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। सभापति जी, ये जो विधेयक है केवल करों और प्रावधानों का संकलन नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला दस्तावेज है। दुर्भाग्य से विधेयक देश की जनता, विशेषकर गरीब किसान, युवा और मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ दिखाई नहीं देता। मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती है भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है फिर आम आदमी की जेब क्यों खाली होती जा रही है? सभापति महोदय, आज हम बात करें कि देश के अंदर बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही। वित्त मंत्री जी यहाँ बैठी है, चिंता करते हैं। हम कॉलेज, विश्वविद्यालय, विधानसभा से होकर लोकसभा के अंदर पहुँचे हैं। पूरे देश के अंदर सबसे ज्वलंत अगर समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या। इसके ठोस समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप जरूर नहीं सरकारी पद खाली वो तो भरे ही भरे, लेकिन बेरोजगारी जो रोजगार के नए साधन आप सर्जित करें हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, हर स्टेट के अंदर, ताकि लोगों को वहाँ रोजगार मिले। गांव खाली हो रहे हैं, लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो इसके अंदर वित्त मंत्री जी आप ध्यान दें। ये बेरोजगारी भत्ता भी आप लागू करें। ओपीएस जो स्कीम है लंबे समय से पेंडिंग है, उसको भी आप लागू करें। ओपीएस मेरी मांग है कि अग्निवीर जिसको लेके बार बार हमने यहाँ बात भी करी थी, संविदा पे जिस तरह सेना को दिया, इसको भी आप अग्निवीर को समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियाँ चालू कराएं और पैरामिलिट्री फोर्स को सेना की भांति सम्मान मिले। जो पैरामिलिट्री का जवान शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। मेरी मांग है कि इनको भी सम्मान दर्जा मिले। आज सिलेंडरों की कालाबाजारी की जो हालात है देश के अंदर, कोई नियंत्रण नहीं रहा। दिल्ली की होटलों में हालत देख के कि बिलों में तो होटल वाले जीएसटी के साथ क्रय से चार्ज जोड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हालात बहुत विकट होते नजर आ रहे हैं। सभापति जी, खाद्य पदार्थों लेकर ईंधन तक हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही है। गरीब की थाली से दाल, सब्जी और पोषण गायब होता जा रहा है, लेकिन इस वित्त विधेयक में महंगाई पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस त्वरित नहीं दिखाई दे रहा। सोना किस कदर बढ़ा, पेट्रोल डीजल किस कदर बढ़ा, आपका क्रूड ऑयल का जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड ऑयल की कीमतें यूपीए सरकार के समय से गिरती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी तेल बढ़ता नजर आ रहा। तेल बढ़ रहा है, आप सेस लगा रहे हो, दूसरे रोड टैक्स लगा रहे हो, फिर भी पेट्रोल डीजल महंगाई, जो पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है, इसको कम कैसा किया जाए, मेरी मांग है। एक साहब, किसान कर्जे के बोझ के तले दबा जा रहा है, आत्महत्याएं करा किसान। पहले से कई और से भी मांग आई थी कि धना सेठों का 20 लाख करोड़ का कर्जा सरकारों ने माफ किया। मेरी मांग है कि देश के किसान में जो 30 लाख करोड़ का कर्ज है वो माफ करके इनको बूस्टर डोज देश के किसानों को दिया जाए। मेरी मांग है कि सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हो तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? ये सरकारी स्कूलों को सभापति जी चालू कराने का आप आदेश दें। महोदय, सरकार की नीतियों के बड़े कॉर्पोरेट घराने के पक्ष में झुकी नजर आ रही गरीब को। एक मिनट साहब, एक मिनट सुझाव है मेरे, आज तो थोड़ा सा एक आध मिनट का समय था साहब। संघीय ढांचे की बात करें तो राज्यों के साथ वित्तीय न्याय नहीं हो पा रहा, राज्यों को उनका उचित हिस्सा समय पर नहीं मिले, विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मेरी मांग है कि सारा के अंदर जो पैसा सरकार के पास जो सारा पीड़ितों को दिलाया जाए। मैं भी कहना चाहता हूँ वित्त विधेयक में सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के लिए अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई, इस पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता। वित्त मंत्री जी, मैं राजस्थान चाहता हूँ, मैं राजस्थान के कुछ सुझाव दूंगा कि कई राज्यों में बारिश, ओला वृष्टि से फसलें चौपट हो गई, किसानों की कटी हुई उपज नष्ट हो गई। मेरी मांग है कि प्राकृतिक आपदा से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भारत सरकार विशेष राहत पैकेज जारी करे। पेट्रोल डीजल की घरेलू सिलेंडर की कीमत कम करे। एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून बना जाए। मेरे नागौर जिला मुख्यालय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आरबीओ कार्यालय पुनः शुरू किया, जिसे कुछ अफसरों ने बंद कर दिया था। सभापति, सार्वजनिक, मेरे सुझाव है साहब, एक मिनट के अंदर, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया, ओरिएंटल और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम हब कार्यालय नागौर जिला मुख्यालय पर नहीं है। लोगों को अजमेर, जोधपुर और बीकानेर आदि जगह भटकना पड़ता है। मेरी मांग है कि नागौर के अंदर हब कार्यालय खोला जाए। नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले सहित पश्चिमी राजस्थान के विशेष जल योजना लाई जाए। एक निश्चित आय तक ITR दाखिल करने वाले किसानों को भी एक मिनट में समाप्त कराऊं, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाए। PM किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाए। सांसद कोष वार्षिक न्यूनतम बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाए। वित्त मंत्री जी, आप निश्चित रूप से हंस रही है तो आप इसके अंदर शायद सांसद निधि बढ़ाने का विचार रख रही। KCC में संशोधित ब्याज सहायता योजना में शर्तों में शिथिलता देते हुए टाइम लिमिट की शर्त हटाई जाए।
नागौर लोकसभा क्षेत्र के नागौर और रीवा कुचामन जिले में 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव के अंदर राष्ट्रीयकृत बैंक जहाँ नहीं है वहाँ राष्ट्रीयकृत बैंक आप खोलें। ये मेरी मांग रहेगी वित्त मंत्री जी से कि आप जब जवाब दें तो मेरे वाली कुछ मांगे नागौर राजस्थान की और कुछ जो हमारे बेरोजगारी की इश्यू थे, महंगाई थे, उन पर आप जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद सर।